Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how is the ethnic composition of Belgium very complex explain। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से आप कह सकते हो कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है यानी कि समाज की जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत जटिल है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन की। तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है सोसाइटी की बनावट, किस तरीके से सोसाइटी में कौन सी कम्युनिटी का कितना पॉपुलेशन में शेयर है, ये सारा चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री। ये बात तो आपको पता है कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट में से जो यूरोप नाम का कॉन्टिनेंट है, उस यूरोप कॉन्टिनेंट में छोटा सा एक कंट्री है बेल्जियम। और बेल्जियम का अगर हम लैंड वाइज मेजरमेंट करें तो जितना बड़ा पूरे इंडिया में हरियाणा नाम का स्टेट है उतना बड़ा ये पूरा कंट्री है। whose ethnic composition is very complex because of the various linguistic group live there like। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए पाई जाती है एथनिक कॉम्पोजिशन में क्योंकि बहुत अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब भाषाई समूह जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। अब जैसे कि 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक डच लैंग्वेज लिव इन द फ्लैमिश रीजन। अब टोटल पॉपुलेशन का 59% जो कि डच भाषा बोला करता है वो फ्लैमिश रीजन में रहता है। अनदर 40% इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और जो बाकी के 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन लैंग्वेज। और जो 1% बेल्जियन लोग बच रहे हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मेजोरिटी में है वो डच कम्युनिटी के लोग हैं, जो डच भाषा बोलते हैं वो 59% हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। माइनॉरिटी में आपके फ्रेंच और जर्मन आ जाएंगे। फ्रेंच लोग 40% है, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और 1% जर्मन लोग हैं। तो इस तरीके की बनावट पूरे कंट्री में बेल्जियम में हमारे को देखने को मिलती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड हो जाएगी। बिसाइड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द ब्रुसेल्स, यानी कि इसके अलावा ब्रुसेल्स नाम की शहर में जो कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, राजधानी है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% आर डच स्पीकर्स। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि कंट्री लेवल पे डच स्पीकर्स लोग कितने हैं? 59% हैं, राइट। कंट्री लेवल पे इसको ऐसे लिखते हैं हम, कंट्री और कैपिटल डच फ्रेंच। तो कंट्री लेवल पे अगर हम बात करें तो कंट्री लेवल पर डच बोलने वाले लोग कितने हैं? 59% हैं, राइट। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं? ओनली 40%। और अगर हम कैपिटल में आए तो ये सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैपिटल में डच भाषा बोलने वाले लोग सिर्फ 20% हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 80% है। यानी कि कंट्री में भले ही डच लोगों की मेजोरिटी हो लेकिन कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे, यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप था डच भाषा बोलने वाले लोगों का। तो इस तरीके से कंट्री में अलग सिनेरियो है, कैपिटल में अलग सिनेरियो है। इस वजह से पूरे बेल्जियम में जो सोशल कॉम्पोजिशन है, जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।